这里面还有整值，也有整值。哎，哎呀，看不见。哎呦，हेलो हिंदुस्तानियों, दिस इज़ आरजे रावल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोविड एन एपिडेमिक ऑफ वीक माइंडसेट, वीडियो का नाम भी यही है। तो इस टाइटल को समझने के लिए जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, रेलवे, एयरवे, वाटरवे स्टेशन, थिएटर्स, मॉल, कॉम्प्लेक्स सब बंद। द होल इंडिया कम्स अंडर एन आर्टिकल 144। तारा 144 का ऐलान हो लिया, बाहर आना जाना कती बहन हो लिया, रख ऐसे सपोर्ट तू भी मोदी साहब की। चारों तरफ से बस मरीजों और मौतों की खबर आने लगी। केसेस के आंकड़े दर आंकड़े बढ़ने लगे। कभी कोई देश सबसे आगे तो कभी कोई। चारों तरफ बस नेगेटिविटी, डिप्रेशन, डर, टेरर, बस यही सुनाई दे रहा था और दिखाई दे रहा था। जब जो अपने माइंडसेट, अपना गोल जो भी आपने सेट करा है, उसकी तरफ आपका माइंडसेट कमज़ोर होना, तब यही वो समय है जब ये चीज़ें शुरू होती हैं कि कब आपका माइंडसेट उस गोल जो आपने सेट करा है उससे दूर हटने लगता है। आपका माइंडसेट मैं कहूँ तो कमज़ोर होने लगता है। सब जगह बस टेरर यही सब छाया हुआ था। पूरी लाइफ पॉज हो चुकी थी और यही वो समय था जब आपका माइंडसेट वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोविड के लिए सब चीज़ बंद था, सब चीज़ लॉक था, सब चीज़ लॉकडाउन में था। यही वो समय है जब माइंडसेट आपका वीक होने लगता है। जो भी आप लोगों ने अपने ड्रीम सोचे थे, सपने सोचे थे, कुछ भी वट सब पे ब्रेक लग गया। सब पे कि यार क्या सोचा था क्या हो रहा है, क्या सोचा था क्या हो रहा है। यही वो माइंडसेट, इसी को कहते हैं कि आपका माइंडसेट कमज़ोर हो रहा है आपके गोल की प्रति। कि आपका माइंडसेट जो है वो आपके गोल के प्रति कमज़ोर होता नजर आ रहा है। क्योंकि गाइस सिंपल फंडा है कि अगर अपने सपनों के बीच में, अपने और अपने सपने के बीच में कोई वजह, कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है ना, तो वही वीक माइंडसेट है, वही वीक माइंडसेट है। जी हाँ, आपका सपना और आपके बीच में कुछ भी कोई भी चीज़ नज़र आ रही है ना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये वही वीक माइंडसेट है। उसी की वजह से वीक माइंडसेट होता है आपके गोल के प्रति आप लोगों का। और ये सभी के साथ है, सभी के साथ है। सब कोई डिप्रेशन में है, डर में है, सब परेशान है। एक 5 साल के बच्चे से लेके एक 75 वर्ष तक के बुजुर्ग, सारे के सारे व्यक्ति, एवरी ईच एंड वन सिंगल पर्सन, हर कोई परेशान है इस टाइम पे। हर कोई, किसी को कमाने की टेंशन तो किसी को घर जाने की टेंशन, किसी को बचाने की तो किसी को गंवाने की। चारों तरफ बस नेगेटिविटी, डिप्रेशन, डर कि आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और जिसमें से एक डिप्रेस्ड अनबिलीवेबल शॉकिंग न्यूज़ जो हम लोगों ने इसी संडे को सुनी, डेड बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत committed suicide.
जो दिखाती है डिप्रेशन, अनकंफर्टेबिलिटी क्या शरीर पे इतनी हावी हो जाती है कि जान पे बनाए, जो बिल्कुल गलत है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत लोगों के लिए क्या, सबके लिए, यहाँ तक कि सब मेरे लिए भी एक मिसाल थे, दुनिया के लिए। गांव से आया हुआ बंदा, गांव में पला बड़ा, इतने बड़े शहर में जाके उसने इतना नाम कमाया, इतनी फेम कमाई। लोगों का सपना था कि भैया बनेंगे तो सुशांत जैसे बनेंगे, सुशांत भैया हमारे कहाँ गांव के बंदे और कहाँ से कहाँ पहुँचे। उन्होंने ये सब करा, तो ये सब चीज़ें और दिखाती हैं कि और सोसाइटी में डिप्रेशन फैलाती है, स्ट्रेस फैलाती है, अनकम्फर्टेबिलिटी फैलाती है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत को याद करना है तो उनके किरदारों में याद करें, जैसे MS धोनी का उनका वो MSG का एक कैरेक्टर, और जब उनकी लेटेस्ट फिल्म छिछोरे थी और उसमें उन्होंने कैरेक्टर निभाया था अन्नी का। बस मैं यही कहूँगा, सबने कुछ ना कुछ सोचा हुआ था, बट सब चीज़ रुक चुकी है। कहीं ने सोचा हो कुछ काम चालू करेंगे, कहीं ने सोचा हो कुछ करेंगे, कुछ भी व्हाटएवर, सब चीज़ रुक गया। सब चीज़ यही डिप्रेशन क्रिएट करती है, यही आपको अनकम्फर्टेबिलिटी जोन में ले जाती है, अनकम्फर्टेबल करती है, अनकैपेबल कर देती है। जिस चीज़ के आप कैपेबल हैं उस चीज़ से लिए भी अनकैपेबल कर देती है ये चीज़ें। बस मेरी बात मानिए, बस थोड़ा सब्र करिए, बस थोड़ा सा बस। एक मशहूर विद्वान पंडित श्री तेनालीरामन जी ने उनके महाराज श्री कृष्णदेव राय ने ये सवाल किया कि पंडित जी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शब्द या कुछ भी एक ऐसा पैराग्राफ, कुछ भी एक ऐसे शब्द जिसे सुन के हंसता हुआ व्यक्ति रो जाए और रोता हुआ व्यक्ति हंस पड़े। उनकी इंटेंशन ये नहीं थी, मतलब ये कि एक ऐसी शब्द, एक ऐसा डायलॉग, ऐसी कुछ भी एक बात जिसे सुन के एक बैलेंस बने लाइफ में। कि मतलब कोई कुछ ज़्यादा खुश है तो नॉर्मल, ज़्यादा दुखी है तो नॉर्मल। या ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि यार कभी जो बंदा खुश हो तो कभी उसे कोई वचन नहीं देना चाहिए, और कभी कोई बंदा दुखी हो तो उसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो उन्हीं बातों की कोई मतलब खुश हो तो इतना भी खुश ना हो जाए कि सब भूल जाए, और दुखी हो तो इतना भी दुखी हो जाए कि किसी के बारे में ना सोचे, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाए। तो उसी चीज़ को इक्वल बनाने में कि हर चीज़ को हर एक पर्सन का एक स्वभाव, एक इमोशन को बैलेंस करने के लिए क्या करें। तो उन्होंने यही बात बोली थी, महाराज ये समय भी बीत जाएगा, महाराज ये समय भी बीत जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। That's all.